सरकार ऊपर से आ रहे हैं पैसे, नीचे नीचे कभी जाते हैं। नीचे भ्रष्टाचार ज्यादा है। और क्या है, अच्छा, योगी जी को क्या मानते हो आप? योगी जी बढ़िया नेता है। अच्छा, हाँ, और जो नीचे के सब नीचे तो सब घोटाले वाले हैं। हमने अपने पैसे दे लो सो तक थोड़ा सा बच्चों भैया खबर है। यहाँ कोई नेता, कोई विधायक या कोई सांसद या कोई मान लो प्रशासनिक अधिकारी आया इस काम को देखने के लिए आपके लिए? हाँ, देखने आए थे और वो देख के चले गए, कह गए कि चारा आएगा, सब कुछ होगा, यहाँ पर काम होगा। यानी पूरा होगा। हाँ, लेकिन हुआ नहीं। अभी कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए गौशाला के लिए उत्तर प्रदेश में दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है ये नहीं कहा जा सकता। आलू सड़े हुए खिला रहे हो आप, तो अब क्या करें, हम पे कचू ही ना, तो क्या खिलावें। तो फिर ऐसी स्थिति में आप यहाँ गायों को रखा रहे हो, कोई प्रशासन यहाँ पर कभी आया, आपने इसकी शिकायत की कि हमारे पास चारा नहीं है? हाँ, वीडियो साहब आए। पशु नुकसान कर रहे हैं, हम किसान ने पूरी रात खेत में यहाँ टाप डाल के रहना पड़ रहा है। ठीक है। और ये गौशाला के नाम पे कछु नाम है तो दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए गौशाला के लिए उत्तर प्रदेश में दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज हम लोग मितावली के गांव हैं। ये एतमादपुर का गांव मितावली पड़ता है, जो आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिलहाल ये गौशाला की वो हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम सारी गायें क्षेत्र की इस गौशाला के पास हैं। ये गौशाला में टीन पड़ी हुई है और जो अभी ने देख रेख कर रहा है वो व्यक्ति कहता है कि ये टीन के नीचे जो भी त्रिपाल इन गायों को सुरक्षित करने के लिए लगाया गया है वो उसने अपने पैसों से लगाया है। इसी के साथ साथ देखो, मैं सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि गायों के लिए करोड़ों रुपए खाने के लिए यहाँ आता है, लेकिन कैसा आता है आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि गायों के लिए ये सड़ा हुआ आलू, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए कि ये सड़ा हुआ आलू गायों को खाने पर मजबूर हैं। आखिर क्यों है ऐसी इतनी बुरी कंडीशन उत्तर प्रदेश की इन गौशालाओं की? क्योंकि जो सरकार ने कहा, क्या सरकार उस पर खरी नहीं उतर पाई, या फिर ओनली कुछ चंद नेताओं के चलते इस तरह की गायों को ये सड़े हुए आलू खाने पड़ रहे हैं, या प्रशासन एक्टिव नहीं है? मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए और यहाँ आके मैं इनसे बात करूँगा। ये आलू आप कहाँ से लेके आए हो ऐसे? कोल्ड से। तो ये सड़े हुए आलू गौशाला के लिए ये गायों को खिला रहे हो आप, किसने कहा आपसे खिलाने के? तो हम पे कचू है ना, तो ये खाती हैं 300 इसलिए खिला रहे हैं इनको। तो मैं आपसे बात करूँगा, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई खाने पीने के लिए गायों के लिए कोई सुविधा की गई है? अभी तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, नीचे उतरा थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। तो रोजाना फिर आप इतनी गायों को कैसे खाना खिलाते हो, कहाँ से लाते हो चारा इनके लिए? हमने अपने पैसे दे लो सो तक थोड़ा सा बच्चों भैया खबर है। यहाँ कोई नेता, कोई विधायक या कोई सांसद या कोई मान लो प्रशासनिक अधिकारी आया इस काम को देखने के लिए आपके लिए? हाँ, देखने आए थे और वो देख के चले गए, कह गए कि चारा आएगा, सब कुछ होगा, यहाँ पर काम होगा। यानी पूरा होगा। हाँ, लेकिन हुआ नहीं। अभी कुछ नहीं हुआ, जस्ट यही हुआ है बस, खाली इतना। क्या हुआ? अभी कोई काम वाम चल रहा है क्या? खंदी को दे गई, वो नींव को दे गई है, ये सड़क डर गई है और ये थोड़ी सी टीन आगे बढ़ेगी, वो लगा दे बीम, इतना करेंगे। चलो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप भी आ जाइएगा, मुझे दिखा दीजिएगा कि क्या क्या काम हुआ है। यहाँ लगता है कि इन गायों को खिलाने के लिए आपके लिए कोई सुविधा हो पाई? आपने क्या खिलाते हो इन्हें? ये खिलाते हैं ये करब और वो है प्यार मिल में खिलाते हैं इनको, और तक आलू लाते हैं। अबे आलू लेके आए 2 दिन आते आलू खिला रहे हैं। आलू खिला रहे हो? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि इधर कभी आके नहीं देखते नेता, या कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं? उन्हें तो प्रधान जी थे कही थी, ये 2-3 जो और भी आए थे वीडियो साहब, उनसे भी कही थी कि वो कहते थे हाँ मना रहे हैं, जुगाड़ मना रहे हैं चारे की दुकान। कितनी गायें होगी आपके पास अभी? ये 34 गाय। 34 गाय हैं। तो इन गायों के लिए सुबह शाम फिर क्या करते हो आप? इन्हें चरावते हैं, इन्हें का देश लेन के सारे, और आलू खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। आलू सड़े हुए खिला रहे हो? तो अब क्या करें, हम पे कचू ही ना, तो क्या खिलावें। तो फिर ऐसी स्थिति में आप यहाँ गायों को रखा रहे हो, कोई प्रशासन यहाँ पर कभी आया, आपने इसकी शिकायत की कि हमारे पास चारा नहीं है? हाँ, वीडियो साहब आए और जो काम करता का मेनू दे गई। विधायक जी कहते हैं कि अपनी निधि से हम लोग गौशाला के लिए करीब 1 लाख रुपए का हर महीने करेंगे दान। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ गौशाला के पास कभी आया कोई? हाँ भाई आए, यही आता है और कोई ना हो तो बस। विधायक जी आए? विधायक जी ना आए, विधायक जी ना आए। अच्छा, आप जानते हो? नहीं, विधायक जी ना आए। यही है तो ये अपन यह है, देखो आवारा पशु नुकसान कर रहे हैं, हम किसान ने पूरी रात खेत में यहाँ टाप डाल के रहना पड़ रहा है। ठीक है। और ये गौशाला के नाम पे कछु नाम है तो दिखाई दे रहा,
कि मतलब जो आवारा पशु के लिए बनी हुई है या प्राइवेट के लिए, अपनी निजी के लिए बनी हुई है गौशाला। अब आवारा पशु घूम रहे हैं पूरी पूरी रात है या तो खेत में। लेकिन आवारा पशु को रखाने के लिए सरकार को कोई ऐसी सुविधा करनी चाहिए जिससे कोई व्यक्ति रोक सके यहाँ आवारा पशु। ऐसा है, जे भी आदमी तब रखेगा, तब ऊपर से कुछ खाने पिलाने के लिए गायों के लिए चारा पारा कुछ मिला तभी तो रखेगा वो। तो ये चारा भी नहीं मिल रहा, वो जब है ही नहीं, वो अपना लाया पैसों से खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में विधायक सांसद ये सब गौशाला के नाम पर बताते हैं हम लाखों रुपए दान कर रहे हैं। अभी तो कच्ची सुविधा ही ना आवेगी तो भैया आगे चले के देखे थे काऊ तो फिर ऐसी ये गायें फिर यहाँ नुकसान करती हैं, ये बंद भी रहती हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये भली हुई नुकसान गाय नहीं करती हैं ये। ठीक है, ये नहीं करती हैं, जो आवारा गाय घूम रही हैं वो बहुत नुकसान कर रही हैं। अच्छा, हाँ। जब विधायक जी ने कहा था कि जैसे ही मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे पहले जो निधि है वो गौशालाओं में ही लगेगी और गौशालाओं में गाय रखी जाएगी। अब ऐसी तो कोई सुविधा ना बनी, आवारा पशु जितने हैं सब ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं खेतन में और पूरी पूरी रात है जाते हैं किसानों ने यहाँ पे। हमारे भी साथ दो ढाई बीघा खेत हुआ, हम यहाँ पूरी 2-2.5 बीघा खेते का है, हम पूरे दिन और पूरी रात जहाँ रहते हैं खेतों पे। यानी सरकार के लिए सच्चाई दिखाना जरूरी है। आपको लगता है कि गौशाला के नाम पर कुछ हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है, सब घोटालाबाजी हो रही है। हाँ। अगर होता तो यहाँ जमीन पे दिखाई देता ना, होता तो। जमीन पर कुछ नहीं है। हाँ, अब आपका कैमरा चल रहा है, जमीन पे कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो वैसे ही खुला हुआ चारों तरफ से लग रहा है, गाय कहीं भी जा सकती है। तो वो तो नुकसान करती हैं। चलो मैं अपना खेत दिखाऊँ, यही रहा बगल में, वहाँ पूरा खेत खा गई है, जैसे बरसी में काट देते ऐसे। अब क्या आगे उम्मीद रही? लगता है कि गौशाला पर कोई काम होता हुआ दिख रहा था? अब उम्मीद क्या है, सरकार से उम्मीद है भाई, कछु न कछु जो इनके लिए गाय के लिए योगी जी ने कही है तो बातचीत पे ऊपर से नीचे तक सिस्टम सही होना पड़ेगा तभी आप आवेगो। लेकिन वहाँ से तो पैसा पास हो जाता है, लेकिन यहाँ आके कैसे नहीं आ पाता? तब यही तो तुम लोगों ने दिखानी है कि पैसा क्यों ना आ रहा और क्यों किसान आदमी परेशान है। किसान परेशान है लगता है आपको? क्यों परेशान नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं परेशान है? वो उसकी बच्चे और लुगाई भूल जाएंगे, बच्चे भूल जाएंगे पापा कौन है, घरवाली भूल जाएगी कि हमारा आदमी कौन है। क्यों भूल ही जाएगी, वो 4 महीने यहाँ खेत पर रहेगा तो। यानी ये स्थिति आ चुकी है। और क्या है? हाँ, तो ये सारी प्रॉब्लम गायों की चलते हो रही है और गायों की चलते ही हो रही है। ऐसे में सरकार के लिए क्या कहेंगे? वहाँ से तो करोड़ों रुपए पास होते हैं और गौशाला का निर्माण भी हो रहा है। और सरकार के इलाका है, सरकार ऊपर से आ रहे हैं पैसे, नीचे कर जाते हैं। नीचे भ्रष्टाचार ज्यादा है। और क्या है? अच्छा, योगी जी को क्या मानते हो आप? योगी जी बढ़िया नेता है। अच्छा, हाँ। और ये नीचे के सब? नीचे तो सब घोटालेबाज हैं। वहाँ से 1 रुपये, वहाँ से आए 100, यहाँ तक 90 आए, 90 को ये सब खा गए। बहुमत डिवाइड है गई। हाँ, बस। अच्छा, ये नेताओं से हटके मैं बात कर लेता हूँ, प्रशासन को क्या कहेंगे आप? SDM है, BDO है, ये कैसे काम? अब ऐसा देखो, अब उनकी नज़र में आई है प्रशासन की में, तो प्रशासन थोड़ी बहुत काम करा रहा है। देखो ये बाउंड्री खुदवाई है, नीम ये सरिया पड़ी हुई है, बालू गिट्टी पड़ी हुई है, तो इसकी गेटबंदी करवा रही है। परेशानी तो होती है। अब परेशानी तो होगी, परेशानी तो हो रही है। अब क्षेत्रीय विधायक के लिए क्या कहेंगे आप? और क्षेत्रीय विधायक जी तो बस यही गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई कैसे भी करके जो कुछ भी है इन गायों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत करें, तो ये है कि किसान आदमी के भी प्राण बचे रहेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर खाने पीने के लिए मिलेगा तो वो खेतों में क्यों जाएंगी। यानी किसानों के लिए कम से कम विधायक जी को ये करना चाहिए, चारों तरफ से कांटे की बाउंड्री करवा के और इसमें गाय रह जाएं तो ये आराम से रखा सकता है। वहाँ वो रखा रहा है बेचारा, उसकी कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है ना? तो अपने जैसे उसमें था तैसा आलू है और तुम्हारा प्यार है, बाजरे की करब है, उसने सब व्यवस्था कर रखी है। जिस लायक वो है बंदा, ये इस लायक जो बंदा है वो कर रखा है उसने सुविधा। मैं अंदर चल के भी दिखाता हूँ, बाहर से कैमरा दिखाएं। देखो अंदर उसने क्या अपने पैसों से लगाया हुआ है, थोड़ा सा दिखाएं कि जिस तरीके से वो गायों की सुरक्षा कर रहा है। सरकार कहती है कि हम लोग करोड़ों रुपए गायों को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं यहाँ पर गौशाला के लिए। ये अंदर देखिए बेचारे ने क्या अपने गायों को खिलाने के लिए ये आलूओं के ये छोटी छोटी किर्री लिए हुई हैं, कई सारे कट्टे। पैसों से खरीदी हुई इसकी किर्री है, ये फ्री वाली नहीं है, अपने पैसों से खरीदी है। और ये गायों के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, सरकार से कुछ मिल नहीं रहा। अब क्या मालूम है, अब इसको मालूम होगा इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
₹1 नहीं आया। क्या लगता है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है या बस वादे वादे? सब बात ही बातें हैं। कोई काम नहीं जमीन पर। देखिएगा, सरकार की ये आंखों खोलने वाला सच है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने पैसों से ये गौशाला के लिए ये चारा उसने यहाँ डाल रखा है, खाने के लिए नहीं है, गायों के लिए ये आलू के कट्टे ले लिए हैं। करे भी क्या, एक तो गांव के लोगों की सुरक्षा कर रहा है, गायों को खेतों से रोकने की कोशिश कर रहा है, अपने पैसों से उसने ये सारा चारों तरफ से लगाया हुआ है। ये गौशाला का वो हकीकत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि दरअसल जिस तरीके की अब सर्दियाँ बढ़ने का टाइम हो गया है, लेकिन इसके पास कोई इतनी सुविधा नहीं है कि इन गायों को अच्छे ढंग से रखे। फिलहाल वो सड़े हुए आलू को भी ला के खिला रहा है। करे क्या, मजबूरी है। प्रशासन आता है, कहता है कि सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ धरातल स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। वहीं मैं बाहर भी कहूँगा कि वो जिस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर उसने ये चारा वारा काट के रखा हुआ है, जहाँ कहीं से मिल जाता है उसे वो डाल देता है। आलू के कट्टे भी पड़े हुए हैं। यहाँ गौशाला के लिए वैसे कहा तो ये जाता है कि करोड़ों रुपए सरकार प्रतिवर्ष दान कर रही है, प्रतिवर्ष ला रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखो, यहाँ पर करीब 40 से 50 गायें यहाँ बंधी हुई हैं और उसने बांध रखी है। इन गायों के लिए क्या सुविधा है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि जिस तरीके से वो अभी आलू कहीं से इस बैलगाड़ी में लेके आया है और फिर उसे गायों को डालेगा, और गायों को डालने के लिए ये गायें सभी उन आलूओं को खाएंगी। और क्योंकि जिस तरीके का आप देख रहे हो, ये गायें बिना खाने के आधी सूखी हुई हैं, लेकिन हालांकि कहा यह जाता है कि गौशाला के लिए सरकार काफ़ी निर्माण कर रही है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सड़े हुए आलूओं को यहाँ डालता है। बेचारा करे क्या, उसके पास कुछ है नहीं, गायों को रखा रहा है, किसानों की सुविधा कर रहा है। अभी गायें ये उन्हीं आलूओं को खाने के लिए उधर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ चराने के लिए कोई स्थान नहीं है, चरागाह नहीं है। लेकिन गायों को रखने के लिए ये गौशाला सरकार के द्वारा टीन जरूर डाल दी गई। इसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। लिहाजा इस व्यक्ति ने यहाँ इस गौशाला में अपने पैसों से चारों तरफ से इसके प्लास्टिक के ये रैपर लगाए, और इसके बावजूद भी यहाँ खाने की सबसे बड़ी गायों की सुविधा है, यानी चारा नहीं है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए कि ये गायें उन आलूओं के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भूखे कोई भी हो, भूखा रहता है तो वो काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। ये तो पशु हैं बेचारे, कुछ कह नहीं सकते, पेट तो सबका ही बनाया है। ये गायें इन आलूओं को खाएंगी तब पेट भरेंगी। उसने आलूओं के ढेर लगा रखे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से 0/0 सुविधा उसे मिली हुई है। उसने अपने आप खुद गायों की ये हकीकत बताई है। आप खबर एक्सपर्ट पर लगता है कि आपको ये गायों की पीड़ा उत्तर प्रदेश में सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, ये हकीकत आप खुद देख लीजिएगा। ये कैमरा बता रहा है किस तरीके का सॉल्यूशन है। यहीं होके SDM भी निकलते हैं, यहीं होके वीडियो भी निकलते हैं, यहीं होके विधायक जी भी निकलते हैं, यहीं होके सांसद जी भी निकलते हैं, लेकिन गायों पर किसी की नज़र नहीं जाती। गौशाला बना दी जाती है। इन सारी हकीकत को ये वो हकीकत बयां कर रही है कि ये मरती भूख से तड़पती हुई गायें और पानी के लिए मुहताज ये चीज़ें, आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं खबर एक्सपर्ट से सभी से आग्रह करूंगा कि लगता है कि आपको गायों की समस्या का सॉल्यूशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि उन अधिकारियों की, उन नेताओं की आंखें खुलें जो गौशाला के नाम पर, जो गौशाला के नाम पर लाखों रुपए का चूना सरकार को लगाते हैं। खबर एक्सपर्ट पर आप हकीकत ज़रूर देखते रहिएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।